करेगा, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितना भी इस्लामिक कंट्री है वही होना स्टार्ट करेगा। आप एक बार बहुत अच्छी तरह से दिमाग में डाल लो, एक ही जाएगा फिर जन्नत में, और जिवा करना स्टार्ट होगा, अगर इस्लामाइज हो भी गया तो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू आजाद भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो आजाद भाई, कैसे हो? ठीक हो सर? क्या हाल चाल है? फरमाइए। बस ठीक है, संडे गैदरिंग चालू है। फरमाइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, कहना तो बहुत कुछ है। मुझे ये तकरीबन मैं 1 महीने से आप लोग का देख रहा हूँ। एक चीज़ तो समझ में आ रहा है मेरे को कि ज़्यादातर आपके पास जो है ना, आप ही के बिरादरी के लोग आते हैं। जी। और और आप ही के जिसको नॉलेज ही नहीं रहता है, ना आप आलिम हैं, ना कोई और आलिम है, ना कोई मुफ्ती है, कुछ भी नहीं है। आधी अधूरी बात रख लेके आधी अधूरे पे ही आप लोग डिस्कशन करते रहते हैं और आधे अधूरे पे ही गुमराह रहते हैं। ऐसा क्यों? जी, ये तो आप सोचिए ना, ऐसा क्यों है? मुझे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा दिख रहा है आप लोग का कि इस्लाम को खत्म करने के लिए आप लोग जो है ना यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। खाली तो आपके फिर आप ही के लोग का खाली जी, जी, बुरा कर आपको रहे ऐसा हैं। जी, आपको ऐसा दिख रहा है तो ये आपकी नज़र है सर, उसको कौन रोकेगा इसको? तो फिर आप बताइए ना, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या ऐसा है? आपको कौन से स्ट्रीम से ऐसा लगा? यही स्ट्रीम से लगा है। यही स्ट्रीम से लगा है, तो बताइए कौन सी बात से ऐसा लगा? अभी जो इससे पहले अभी बात कर रहे थे बीइंग ह्यूमन वाले कि इस्लाम के बारे में बोल रहे थे कि अच्छा। हट के सोचो उसको। क्या उनको पूरा इस्लाम थोड़ी पता है? जी, उनको इस्लाम पता नहीं है। ओके, आपको पता है? जी हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं, ठीक है, लेकिन तो जितना पता है इसका उतना फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब आए थे हमारे स्ट्रीम में, आज ही के स्ट्रीम में। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं नबी को फॉलो करता हूँ, जी हाँ, कहा है। और वो सिंगर भी है। हाँ, बिल्कुल है। तो क्या नबी को फॉलो करने वाला सिंगर रहता है? नहीं रहता है, उसका जवाब उन्होंने दे लेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? तो फिर अच्छा, फिर आपका प्रॉब्लम बताइए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बहुत खुश हुआ, उनको तो रिस्पेक्ट किया कि हमको ऐसे ही फॉलोअर्स की ज़रूरत है। आप बताइए, इस चैनल से आपको क्या प्रॉब्लम है? इस चैनल से ये प्रॉब्लम है कि आप लोग जो है ना आधी अधूरी इस्लाम की बात बताते हो। पूरा इस्लाम अच्छा। आप नहीं जानते हो। खाली मैं ये स्ट्रीम पे देखा हूँ, बात करेगी, जो है ना 6 साल की उम्र में शादी हुआ है, 6 साल की उम्र में शादी हुआ है, 6 साल की उम्र में हज़रत बीबी आयशा का शादी हुआ है। बस वही दोहराते रहते हैं आप लोग। अच्छा, मैं दोहराता हूँ। कोई स्ट्रीम बता सकते हैं जिसमें मैंने बात ये दोहराया? आप कोई सवाल किया है तो आप भी उसमें शामिल होते हो, आप भी आपकी राय की बात रखते हो। हाँ, मेरी राय तो मैं रखता हूँ, लेकिन मैं हाँ, ये बात मैं निकालता हूँ, ये बात आप बता सकते हैं कहीं? देखिए आज़ाद भाई, आप भी उस जी। कन्वर्सेशन में शामिल हैं, मैं ये आपको बता सकता हूँ। हाँ, तो आप मैं क्या कहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ कि अगर आप भी अभी कोई कॉलर आए और जब बात कहे 6 साल की, तो मैं बहू से शादी की भी बात कर लूंगा, मैं शामिल हो जाऊंगा उस बात में, इससे इनकार नहीं है। शुरुआत मैं करता हूँ क्या? तो क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे भारतीयों ने जबान नहीं खोलना? नहीं, ज़बान नहीं खोलना ऐसा नहीं, एक अदब के दायरे में रह करके आप सवाल पूछ अच्छा, सकते हैं। अदब के दायरे में रह के, तो क्या ये जो 6 साल और 9 साल की बात करते हैं, तो ये दिल से करते हैं, झूठ करते हैं कि किताबों में लिखी है? मैं बोलता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। मिर्ज़ा जी। गालिब भाई जब आए थे, रफ़ी साहब से बात कर रहे थे, तो रफ़ी साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे, लेकिन मिर्ज़ा मिर्ज़ा गालिब साहब कर दिए। वहाँ पर उनको रफ़ी साहब को यही सवाल करे कि 6 साल की उम्र में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है बोलकर। आप ही के आज ही के स्ट्रीम में की है। जी, बिल्कुल। हाँ, वही बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा उठाते हैं? ये बात जो आप सवाल कर रहे हो, क्या ये किताबों में लिखा हुआ नहीं है? बिल्कुल है किताब में लिखा हुआ, और शादी किए भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आज तक, आज़ाद भाई, आज तक जी। कोई जी। भी मुसलमान 6 साल की उम्र की बच्ची से सुन्नत समझ के, कुछ इबादत समझ के शादी किया है क्या? ये तो हमारा भी सवाल है कि क्यों सुन्नत बस, अदा नहीं कर रहे हैं? बस।
कोई भी नहीं किया और ना ही करेंगे, और क्यों? करना भी निकाह भी नहीं होता। तो इसमें इतना बवाल मचाने की, झूठ बात बताने की, डिग्रेड करने की बात ही क्या है यहाँ पर? आपको समझ में आ गया मैं सर क्या बोलना चाहता जी, समझ में आ गया। आपका सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका है कि हूँ? तो इस्लाम की मैं बुराई सवाल कर क्यों रहा हूँ करते आपसे, आप हो? जवाब दीजिए। जी, मैं सवाल कर रहा इस्लाम हूँ, की आप जवाब। बुराई आपका सवाल सर, आपका सवाल है कि इस्लाम की बुराई क्यों करते हो, जबकि आपको पता है कि इस्लाम में बुराई है। यही मिर्जा बात है ना गालिब आपकी? मिर्जा गालिब साहब 6 साल की उम्र की शादी में बात करें, तो क्या उसको हम सुन्नत समझ के मुसलमान फॉलो करते हैं क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब आप दीजिए। जी, आपके सवाल का पूरा मतलब यही है ना कि हम इस्लाम की बुराई क्यों करते हैं, जबकि है उसके अंदर बुराई लिखी हुई है। आप कोई कह रहे मुसलमान उसको अदा नहीं कर रहा, लेकिन लिखी हुई है। क्यों फॉलो कर, क्यों उसको डिस्कस करते हो, क्यों इसके ऊपर तबसरा करते हो? यही आपकी बात कह रहे हैं आप। और उन लोगों का भी यही कहना है कि कोई मुसलमान तो करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। आपकी नजर में अच्छी चीज नहीं है, तो मैं वही बता आपकी रहा हूँ, कोई मुसलमान सुन्नत समझ के करता है क्या वो चीज? जब मेरी नजर में अच्छी चीज नहीं है तो मुसलमान क्यों नहीं करते सर? क्या चीज, आप वही सवाल कर रहा हूँ, क्या चीज अच्छी नहीं है आपकी नजर में, बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा गालिब साहब ने कहा 6 साल की बच्ची से शादी करना सही है क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि ये गलत बात, ये बातें क्यों उछालते हो, जबकि ये किताबों में लिखी हुई है, लेकिन कोई मुस्लिम इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करता। तो मेरा सवाल तो वही बनता ना सर, कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये चीज अच्छी नहीं है बोल के प्रैक्टिस करना छोड़ दिए होंगे, मीठा खाना छोड़े क्या, दाढ़ी रखना छोड़े क्या, नेहरू शर्ट पैजामा पहनना छोड़े क्या, ये एक चीज छोड़े, तो इसका मतलब क्या है? आजाद भाई, वो मसला बहुत ही सीधा और सिंपल मसला है। वो आपको नहीं पता उसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की तालीमात फैलाने के लिए वो शादी रचा गया है। वो अल्लाह का हुक्म था, वो प्रॉफिट का मर्जी थी, वो हो गया। आपको मालूम तो वो आप निकाह नहीं के फैलाना है बाद, इस्लाम को? आप वो यहाँ से निकाह, इस्लाम फैलाना नहीं है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो शादी करने के बाद में तकरीबन आधे से ज्यादा हदीसा हजरत बीबी आयशा के उसके ऊपर ही उन्होंने ही कहे हैं। कई आधे से ज्यादा हदीसा उनसे ही रावी है, उनसे ही अच्छा। उन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट से इल्म लेकर के हमें हम तक पहुंचाए हैं। ये चीज अल्लाह ताला जानता था, ये चीज प्रॉफिट जानते थे, तो उनसे निकाह करना जरूरी था ताकि इस्लाम की बात आगे तक पहुंचे। आगे बहुत सारे अच्छा। लोग जिंदा रहे हैं, डायरेक्ट उनसे इल्म लेके हमारे तक पहुंचा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और कोई वो चीज सुन्नत समझ के करता भी नहीं, तो इसमें आवाज उठाने की बात क्या है? कुछ प्रॉब्लम जी, नहीं है। मैं आप आजाद साहब, आप, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, आप पूरा इस्लाम नहीं जानते, आधी अधूरी बात जान के आधे अधूरे के लोगों को गुमराह करते हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आप बेचारे रफी जी, साहब का टेम्परेचर आउट कर दिया, आप उनको बीपी बढ़ा दिए ये बात कर कर। नहीं, 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 मैंने नहीं, एक सवाल था और आपने अगर सुने होंगे तो मैं सवाल फिर दोहराता हूँ कि इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि सुनिए, मोहम्मद में दोनों चीजें नहीं थी? करते, ये सवाल था, इसका जवाब हाँ या ना या कुछ और दे देते तो दूसरा सवाल ही नहीं उठता था ना। 6 साल की उम्र का नाम आता था, कुछ आता था, आप सुने नहीं शायद। और एक बार आप इसको सुन लीजिए, इस स्ट्रीम को, क्या सवाल था जिसके ऊपर भड़के वो? मैं पूरा सुना हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल की उम्र की शादी के बाद से ही बढ़ गए हैं वो, और कोई जी, वजह नहीं। आपके उसके बाद में आप सवाल भी किए हैं, क्या गलती आप मानते हो क्या बोले, तो वो जवाब नहीं दिए। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी मुसलमान गलती नहीं है वो, उसके पसे मंजर आप नहीं जानते, आप लोग को पता नहीं। वो अगर जान लोगे ना आप, फिर मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला जो है ना आपको इतनी प्यारी दौलत से नवाजा था इस्लाम की, आप वो छोड़ दिए, ये बहुत गलत करे आप। और इसका अंजाम क्या होगा मालूम है? मौत तो बरहक है आज़ाद भाई, आप जानते, कोई चीज़ जी, मानो या ना मानो, लेकिन मौत को हर कोई मानता, मौत आने वाली है। लेकिन जी, जब आएगी ना बड़े भाई, बता नहीं सकता हूँ मैं कि इस्लाम को बुरा कहने वाला, कुरान को जलाने वाला, हमने देखा है कई लोगों को मरा हुआ, कैसी गलीज़ मौत मरे हैं, और साइंस भी परेशान है कि ऐसा कैसा मर गए लोग। आप भी जानते हैं ये बात। और हम ये जो जितेंद्र सिंह त्यागी है, उसकी भी हम अंजाम देखेंगे कल के दिन, और वो देख करके आपकी औलाद, हमारी औलाद, जो भी नॉन मुस्लिम है उनकी पूरी औलाद फिर इस्लाम कबूल करेंगी, ये भी हम जानते हैं। जो भी जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों हाथों पे मैं आज़ाद लिख दूंगा, ताकि किसी कुत्ते के मुंह में नजर आ जाए तो समझ जाना कि आज़ाद अब जिस दुनिया में नहीं है, उसको कुत्ते खा गए।
तो आपकी मेरे फैमिली, मौत के बाद भाई, मेरे बॉडी पे क्या होगा मुझे उसको परवाह ही नहीं करता मैं उसकी। कोई बात नहीं आजाद भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लिखा आपसे बात करके। एक आखिरी बात रखना चाह रहा हूँ, आपकी फैमिली वाले शायद मुसलमान होंगे या कोई रिलेटिव्स मुसलमान होंगे, लेकिन आपकी जब मौत देखेंगे ना, तो बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो लोग का ईमान और मजबूत हो जाएगा। इतना मैं कहना जरूर चाहता हूँ। जी, मैं तो भारत को चाहने वालों को मैं करीब भारत के करता हूँ, चाहने चाहे फिर मेरे खानदान के कोई क्यों ना हो, चाहे फिर वो मुस्लिम रहो, एक्स मुस्लिम रहो, वाले, मुझे बड़ी उससे बात कोई नहीं कर रहा परवाह हूँ। नहीं है। जी, आज भी दिल चीर के देखो, हमारे दिल में हिंदुस्तान है, हमारे दिल में सच्चा इस्लाम है, और हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत है हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अब ये सब आपके आप ही के लोग हैं जो अनभक्त है, जो मोदी भक्त है, जो गोबर भक्त है, ये सब लोग नहीं सिर्फ आके इस्लाम को बुरा कहते हैं, लेकिन अच्छे हिंदू जी, दोस्त भी है मेरे, जो बहुत इज्जत जी। करते हैं हमारी और इस्लाम की। ये लोगों की मैं जिन तरफ से लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ ना सर, ये सिर्फ चैनल के हद तक है। मेरे ग्राउंड लेवल पर कोई नॉन मुस्लिम, कोई आप जो कह रहे हैं वो कोई नहीं रहते। सिर्फ मेरे ग्राउंड लेवल पर मिलने जुलने वाले सिर्फ मुस्लिम रहते हैं और एक्स मुस्लिम रहते हैं। और हाँ, मेरी जो बात यहाँ चैनल पे होती है वही ग्राउंड लेवल पर भी होती है, अलग अंदाज में। मेरे सवालात भी रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं वो सवालात उतने नहीं रखता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टोटल मुस्लिम नहीं है जिनको पूरा इस्लाम नहीं पता है। आपको अगर पूरा इस्लाम पता है तो मैं आपसे सवाल करूंगा, आप ईमेल कीजिए मुझे, मैं आपको सवाल भेजूंगा। आप चाहे तो उसका स्ट्रीम में जवाब दे देना या तो फिर ईमेल पे जवाब दे देना। नहीं नहीं, मैं कोई पूरा आलिम नहीं हूँ, पूरा जानने वाला नहीं हूँ। आप डायरेक्ट मुफ्ती साहब से रुजू हो सकते हैं, आप मोहब्बत से खुलूस से आप सवाल कर सकते हैं, जवाब भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं जी, है। जी, जी, बिल्कुल। हमारे सवाल मुफ्ती इकराम के पास जा रहे, उलमा इकराम के पास जा रहे हैं, और जवाब में यही बात आ रहा है कि ये सवाल गुमराही है, इसके ऊपर मत सोचो, कौन सा सवाल, ये सवाल मत करो। कौन सा सवाल आजाद भाई, बोलिए। ईमेल कीजिए, नहीं तो ये सवाल नॉन मुस्लिम के पास चले जाएंगे तो आप भी फिर कहेंगे कि ये क्या बात हो गई। नहीं नहीं, आप एक सवाल पूछिए जो जवाब नहीं मिला आपको, एक ही जी, सवाल पूछिए जिसका जवाब आपको नहीं मिला। आप बोलिए, आप सुने हैं ना आपके लोगों से, कौन सा सवाल का जवाब वो लोग को नहीं मिला, आप बताइए मुझे। जी, इस्लामिक जवाब दे सकते हैं अब उसका। आप एक सवाल तो पूछिए। जी, मेरा सबसे पहला सवाल था जी, कि आदम को दुनिया के लिए बनाया था या जन्नत के लिए बनाया था। देखिए ये जो है ना, इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन 100% नहीं पता। जितना भी पता है 20%, 30% या 50% मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये अल्लाह ताला को जो है ना इबादत करवाना था बंदों से, और अशरफुल मखलूक़ात बनाना था। इसीलिए अल्लाह ताला जो है ना अशरफुल मखलूक़ात बनाया है आदम अलैहिस्सलाम को। और जितना वक्त अल्लाह की मर्जी जन्नत में रखना था रखा है, और अल्लाह ही की मर्जी से उनसे एक छोटी सी भूल भी हुई है, और अल्लाह ही की मर्जी से उन्होंने दुनिया में आए, और हम सब लोग उन्हीं की औलाद है। मैं यहाँ पर आपको आपका दिमाग खोलता हूँ एक बात से, कि कुरान में बोलता है अल्लाह ताला के इंसानों को हमने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। क्या आप जानते हैं कहाँ सच में पर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है? कहाँ पर बोलता है अशरफुल मखलूक़ात इंसान को, अल्लाह कहाँ पर बोलता है। कुरान में, हदीस में लिखा हुआ है मेरे भाई। कुरान में सिर्फ एक बार बता दीजिए। आपको 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 घंटे तक स्ट्रीम जारी रहेंगी। कुरान में आप बता दीजिए इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को अल्लाह ने कहा है। ठीक है, मुझे अशरफुल मखलूक़ात की तो आयत नहीं पता, लेकिन इतनी आयत पता है कि अल्लाह ताला बेहतरीन सांचे में डालकर इंसान को पैदा किया है। ये तो बेहतरीन, हम भी कह रहे हैं ना, ये हाँ, तो वैसी आप कोई ये बात नहीं है। ना, तमाम जानवरों के सामने आप अपने आप को खड़े करके देखो तो आप भी वही कहेंगे कि मैं बेहतर हूँ, मेरे पूरे बॉडी पे बाल नहीं है, दुम नहीं है, और मेरे दांत अच्छे हैं, आंख अच्छी है, नाक अच्छी। ये तो दिखने वाली बात है ना, उसमें कौन सी अचंभे वाली बात है। बहुत बहुत बड़ी है बेहतरीन भाई। बेहतरीन आज साकित का बनाया है, ये तो दिखने वाली बात है। लेकिन अशरफ यानी कि पूरी मखलूक में हम अशरफ हैं, ऐसा खुदा कहा है कुरान के अंदर। हाँ बिल्कुल है, बोल रहा हूँ ना, कुरान में भी है, हदीस में भी है, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन ये तो आयत मुझे पता है जो आप बोल रहे हैं कि बेहतरीन सांचे में डालकर हमने पैदा किया है इंसान को, जी, ये आयत पता है। लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं वो भी मैंने सुना है बयानों में। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आजाद भाई, कि आपके जो भी सवाल है ना, आप डायरेक्ट रुजू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जवाब नहीं है जो इस्लाम में नहीं मिलता, नहीं मालूम।
कई कई मौजज़े हैं कुरान शरीफ के, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी आए हैं, जितने भी किताबें आए हैं, पूरों का ज़िक्र है कुरान शरीफ में। ऐसा नहीं है कि ठीक आप है, उसको मैं अशरफुल मखलूक़ात की आयत का इंतज़ार करूँगा। जी अच्छा। और ये जो कुरानी मौजज़ात आप जो कहते हैं ना, तो ऐसे कई मौजज़ात हैं दूसरी किताबों की भी। जी, बिल्कुल। हाँ, ये है। जो आप जिस मोबाइल से या आप सबको लैपटॉप से टेक्नोलॉजी बात नहीं कर आता। रहे हैं ना, ये भी मौजज़ात है। ये साइंस की किताबों के मौजज़ात हैं। अच्छा, अच्छा। साइंस तो अभी है कि है भाई, 200-300 साल हाँ, पुरानी साइंस, तो उस ये पे तो भरोसा करते आप हैं आप। क्या, हाँ, सर आप क्या समझते हैं लैपटॉप कितना पुराना है? ज़्यादा नहीं, एक आप 40 साल पुराना है, 30-40 जी, साल पुराना। आपको पता है पहली मेमोरी कितनी है, उसकी साइज़ कितनी है, पहली मेमोरी कार्ड की साइज़ कितनी है और हाँ, पहले पहली कंप्यूटर का साइज़ कितना है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही एक रूम का ये जी, ये भी एक मौजज़ा है, लेकिन कौन-सी किताबों का? ये साइंस की किताबों का है। तो मौजज़ात तो किताबों के होते ही रहते हैं, इसको मौजज़ा लेकिन नहीं जब बोलते हैं, इसको सवाल की बात टेक्नोलॉजी आती बोलते है, हैं, जो समझ में आ जाती है उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मौजज़ा उसको बोलते हैं जो समझ में नहीं आता है। टेक्नोलॉजी को अरबी में क्या बोलते हैं? अरबी मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। मौजज़ा अरबी में बोलते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। खैर कोई बात नहीं, मौजज़ा बोलते होंगे अरबी में, अरबी तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी है ये जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जी, मैं आपको बस एक ही बात हिंदी में इसके बताऊँगा। 2 वर्ड, हिंदी में 2 वर्ड है, मौजज़ा यानी कि चमत्कार और टेक्नोलॉजी बोले तो आविष्कार। हाँ, ये 2 हमारे को हिंदी में अलग-अलग समझ में आता है। जी, तो जो रियल रहता है, वो बार-बार होते रहेगा और जो रियल नहीं रहता है, वो कभी-कभार किताबों में नज़र आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आविष्कार आपको बताऊँ जी, आसिफ भाई, होते रहे होंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, लेकिन चमत्कार आपको ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई रियलिटी नहीं रहती, ये सिर्फ़ कहानियाँ हैं। नहीं-नहीं कहानियाँ नहीं है, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए अल्लाह ताला आपको जो है ना, दूर कर दिया है इस्लाम से। आप जैसे नहीं, लोगों उन्हें के दूर नहीं करा, ईमान मैंने उसको दूर किया सर। नहीं, 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 अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ है, हर मुसलमान यही मानता है, अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। वो आपको भी पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही होती है। क्या बात है! जी, बचपन बिल्कुल। से सुन रहा सर ये, आप जो कह रहे हो वो बचपन से सुन रहा हूँ मैं। लेकिन आपके दिमाग में नहीं है ना भाई, आप इतने कमज़ोर ईमान के हो गए कि शैतान भटकाया, आप भटक के चले गए आप। उसकी बीवी को तलाश करते हुए भटक रहा हूँ मैं, शैतान की बीवी है क्या? क्योंकि मिल जाती। अल्लाह तो कहता नहीं, 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 अल्लाह तो कहता है कि मैंने हर चीज़ के जोड़े बनाए, तो मैं इसका जोड़ा तलाश कर रहा हूँ, आपको मिला क्या? हमें तो जन्नत में हूर मिलने वाली है, आपको शायद यहाँ पर ही नहीं, मिल जाएगी अल्लाह शैतान कह की। रहा है कि मैंने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, ये शैतान की जोड़ी किधर है यार, मैं तलाश कर रहा हूँ। वो आपको नज़र नहीं आती, वो नूरानी मखलूक है, वो आग से बनी हुई है, आपको नज़र नहीं आती। आपको क्या, हमें भी नज़र नहीं आती। है क्या? बिल्कुल है, कुरान में है, अल्लाह ताला बोल रहा है हमने जिनको और इंसानों को उसकी इबादत के लिए पैदा किया है, बेशक पैदा किया है। नहीं, 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 आपको ये मिला ना जोड़ी बनाए हुए? नहीं भाई, देखो आज़ाद भाई, आप जो है ना सिर्फ़ साइंस को मानने वाले, साइंस जो चीज़ की बात हाँ बोलती है, वही मानते हो आप, नहीं तो नहीं मानते हो आप। हम नहीं, नहीं, साइंस को ऐसी बात मानते नहीं। हैं, देखिए, पूरा नहीं मानते। एक बात बोलो, साइंस किसी मज़हब की दुश्मन नहीं है। आप लोग हैं ना, साइंस देखो, कभी किसी मज़हब को आप क्रिटिसाइज़ नहीं करती साइंस। साइंस आज़ाद एक रिसर्च है, एक थ्योरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। आविष्कार होते हैं, इजादात होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मज़हबी बातों को अगर हम लेकर बैठते हैं, इसीलिए साइंस से कतराते रहते हैं। टीवियाँ चौरस्ते पे लाकर जलाते रहते हैं, कैमरे के ऊपर फतवे दागते रहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को बैन करते हैं। ये हम मज़हबी लोग करते हैं। साइंस कभी ये नहीं कहती है कि मस्जिद मत जाओ, मंदिर मत जाओ। साइंस कभी ये नहीं कहती है कि आप ये नाम से मत चीखो और वो नाम से मत चीखो। तो साइंस किसी मजहब की दुश्मन नहीं है सर। साइंस तो एक यूजफुल चीज है और ह्यूमैनिटी के रिलीफ के लिए उसमें से बहुत सी चीजें मिलती है। तो आप मैं साइंस को मानने वालों पर इतना मत गुस्सा होइए। नहीं, मैं साइंस को मानता हूँ, बता रहा हूँ आपको। हम साइंस को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, वो बता रहा हूँ। आप सिर्फ़ साइंस को मानते हैं, कोई से भी मज़हब को आप नहीं फ़ॉलो करते। सब मज़हबों के, सब रिलिजन्स को आप नुक्स निकालते हैं, उसमें पॉइंट आउट करते हैं, डॉट निकालते हैं। आपको पता ही नहीं है कौन-सा भी रिलिजन। सब रिलिजन को इज़्ज़त करना है भाई, ऐसा नहीं कि कोई रिलिजन को डिग्रेड करो आप।
तो देखिए, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने बचपन से एक ही चीज सुना है जो आपने भी सुने हैं कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो मैं मोदी जी को भी अल्लाह की मर्जी से बैठे हुए मानता हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्या। बेशक रेस्पेक्ट करना है, वो हमारा देश चला रहे हैं, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं। मेरा थैंक एक यू सवाल सर, था थैंक आपसे, यू। जी जी, एक छोटा सा पूछिए। सवाल है कि आपको तो पता है मुसलमान लोग जो है ना अल्लाह ताला के हुक्म पे चलते हैं और अल्लाह को अपना खालिक और मालिक मानते हैं। तो आज़ाद भाई, आप इस्लाम छोड़ने के बाद में किसको फॉलो करते हैं, किसकी बात सुनते हैं, कौन सी शरिया को फॉलो करते हैं? मतलब कोई रूल्स कोई है क्या आप फॉलो करने वाले छोड़ने के बाद? आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मुसलमान अल्लाह के ऑर्डर्स को बयान करते हैं, अच्छा, और मैं इस्लाम छोड़ने के बाद अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। वो कैसा? क्या दिया अल्लाह ने ऑर्डर? नहीं भाई, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल किया हूँ, मैं आपसे वो सवाल नहीं किया जिसका आप जवाब दे रहे हो। मैं सिंपल ये जवाब दे रहा हूँ आपको कि आप किसको अल्लाह, फॉलो हाँ, करते अल्लाह ने ये ऑर्डर दिया है कि अपने लिए वो चीज पसंद करो, दूसरों के लिए वही चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो मैंने अपने लिए रोशनी पसंद किया, लोगों को रोशनी बांट रहा हूँ। अच्छा, वो रास्ता चलते वक्त लोगों को मालिक को तकलीफ नहीं देना है, बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मुसलमान अल्लाह के ऑर्डर को सिर्फ बयान करते हैं सर, अमल नहीं करते। एक बात बोलूं आजाद भाई, आप बिल्कुल तकलीफ दे रहे हैं किसी भी रिलीजन को। आप जो है ना हिंदू मजहब को भी जो है ना बुरा कहते हैं, मुसलमान मजहब को भी, इस्लाम को भी बुरा कहते हैं, और बुद्धिज्म उसको भी आप बुरा कहते हैं, जैन को भी आप बुरा कहते हैं, सबको बुरा कहते हैं आप। ये बुरा कहकर आप तकलीफ नहीं दे रहे क्या? मुसलमान को तो दे रहे हैं, मेरे को भी दे रहे हैं तकलीफ आप। सर, अब मैं किताब पढ़ के सुनाऊंगा, आपको बुरा लगेगा तो आप कहेंगे कि हम मजहब को बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हम तो किताब में की बात बोल रहे हैं। अगर वो बुरी बात है तो निकाल दो किताब में से। किताब में से वो बुरी बात नहीं है, आप बुरा समझ रहे हैं आजाद भाई। आप, आपके लोग, आपकी बिरादरी के लोग बुरा समझ रहे हैं, वो बात गलत नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, मेहरबानी करो आप जो काम कर रहे हैं नको करो। मैं तो सलाह दे रहा हूँ आपको, आप अगर फॉलो नहीं करना चाह रहे तो खामोशी इख्तियार करो, इस्लाम इसकी भी इजाज़त दे रहा। आप मुसलमान नहीं रहना चाह रहे तो आप खामोशी इख्तियार करो। आप गलत समझ के आप गलत पूरा फैलाना, ये सब मुसलमानों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। हिंदू भाई लोग को तकलीफ इस्लाम देना अच्छी बात नहीं है। इस्लाम खामोशी की इजाजत दे रहा है, और भारत बोलने की इजाजत दे रहा है। तो मैं भारत को मानूं कि ये इस्लाम को मानूं? अच्छा, भारत बोलने की इजाज़त दे रहा है आपको? इस्लाम के रिलीजन की, किसी भी रिलीजन के खिलाफ बोलो बोल रहा है हमारे बाबा मैं साहब। किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, रिलीजन की किताब पढ़ रहा हूँ सर। खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। आप बता दो कि मैंने गलत पढ़ा है। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप गलत जगह गलत लोगों में आके के बयान करें ना, जिसको नहीं मालूम है वो लोग को बोल रहे हैं, आप भी नहीं जानते इसके बारे में पूरा। आप लोग ये पहले फैसला करो कि इन लोगों को गलत लोग कब तक कहेंगे आप? किसको गलत लोग? इन गलत लोगों के पास मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, इनको आप गलत लोग कब तक मानते रहेंगे? गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसको इल्म क्या नहीं बोले है आप? उनके पास आके बोल रहे हैं ना। आप गलत समझ रहे हो आजाद भाई, और जो है सो वो बात गलत समझ के, जिसको ज्यादा इल्म नहीं है, जिसको आधा आधा इल्म है, उसके सामने आके बात कर रहे हो। और आपको भी आधा आधा इल्म है, आप भी आधा आधा इल्म रख लेके आधी बात कर रहे हो, उसका आप समझ नहीं रहे ना। अगर आपको सर, जिन लोगों के सामने मैं बात कर रहा हूँ ना सर, ये वही लोग हैं। आप जहां भी रहते हो, अगर भारत में रहते हो तो ग्रामीण में चले जाइए, ये लोग कितनी इज्जत करते आए इन 50 सालों से, आप देखे नहीं, इनको पता नहीं है मैं आपकी ये बात कर कितनी रहा हूँ, इज्जत। ये, मैं आपकी हाँ, बात तो कर मैं रहा हूँ। इन्हीं लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, और बात कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई हदीस गलत बताया है तो बता दीजिए, कोई आयत गलत पढ़ के सुना है तो बता दीजिए। मैं गलत समझ किसे ना, कहते हैं? कि कोई चीज लिखी न हो और लिखी है बताई जाए, जैसी लिखी हुई है वैसी ना बताई जाए तो उसको गलत कहते हैं सर। गलत तो आप एक भी बात नहीं बता सक रहे कि हमने कहां पर किस वक्त गलत बात कही है। आप अदब का दायरा बोलते, तो अदब का दायरा तो हर एक के पास होना चाहिए सर। बिल्कुल हर एक के पास है ना भाई। किसके पास? क्या इस्लाम में नहीं है क्या अदब का दरा? जितना अदब इस्लाम में है वो को से भी मजहब में नहीं होगा शायद। जी, तो जब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो आप बोलते कि नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, वो खत्म हो गया है, वो तो सिर्फ इस्लाम फैलाने के लिए था।
और फिर बोल रहे कि आप अदब भी है, बोल रहे हैं जब हम इस्लाम का अदब बताते हैं तो आपको बुरा दिखता है कि 6 साल क्यों बोले, 9 साल क्यों बोले। हम इस्लाम की अदब बता रहे हैं ना सर, कि कैसे कितना अच्छा अदब था इनका और इस्लाम फैलाने के लिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया। कोई इंसान ऐसा कर रहा है क्या भाई आजाद भाई? क्या आपके खानदान में कोई किया है क्या? मेरे खानदान में कोई कोई हैदराबाद में कर रहा है, कोई तेलंगाना में कर रहा है क्या, कोई आंध्रा में कर रहा है क्या, कोई हिंदुस्तान में किया है क्या? आप कोई एक सुन्नत समझ के कर रहा है, इबादत समझ के कर रहा है, तो बताइए मेरे को प्रूफ। ऐसा काम करने वाले की इज्जत तो कर रहा है ना हर कोई। वो रफ़ान अला का ज़िक्र बोल के कुरान की आयत है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही चल रहा है। अल्लाह ताला ही उनका ज़िक्र बुलंद कर रहा है। जो हम दरूद पढ़ते हैं, जिसकी अज़ान जो है सो 24 घंटे चलती है, अज़ान में अल्लाह का नाम भी है, रसूलुल्लाह का नाम भी है, 24 घंटे चल रही है। वो अल्लाह ताला ज़िक्र बुलंद कर रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है भाई। आपको नहीं रख रहा है इस्लाम में, उसकी मर्ज़ी, हमारे को रख नहीं रहा है सर, जन्नत में, उसकी आप मर्ज़ी। आपने सवाल किया है कि कोई ऐसा काम कर रहा है क्या? तो मैंने जवाब दिया कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है। काम करने वाले की हर कोई इज्जत कर रहा है। अब अल्लाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने उसकी आवाज नहीं सुना है। अब्दुल्ला की आवाज तो सुना है कि वो मोहम्मद की इज्जत कर रहा है और मोहम्मद ने काम किया है। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, वो कोई इस्लाम का कोई रुकन तो नहीं है ना, कोई अरकान तो नहीं है ना कि उसको फॉलो ही किया जाए बोल करके। वो एक मसला था, वो एक इस्लाम की भलाई के लिए था, वो हो गया। वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। जी। हाँ, मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ। देखिए हज़रत, मैं आखिर में आपको चंद बातें करके चले जाता हूँ, 1-2 बात। इस्लाम हक़ जी मज़हब है, जी। इसका ज़िंदा मौजज़ा है। कुरान शरीफ जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ना एक सूरा चेंज हुआ है, ना एक आयत चेंज हुई है, ना कोई सूरे का नाम चेंज हुआ है, ना कोई रुकू एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ना एक आयत एक्स्ट्रा ऐड हुई, कुछ नहीं हुआ है और ना होगा क़यामत तक। और जो उसका ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र, उसके हबीब का ज़िक्र अज़ानों में गूँज रहा है, सबके दरूदों में है, ज़बान पे है, हर एक चीज़ है। इतना सब कुछ देख कर के भी हम जो है ना, हमारी आँखें बंद नहीं कर सकते आज़ाद भाई। हम आँखें खुली रखेंगे और इस्लाम को फ़ॉलो करेंगे। आप जी, बहुत अच्छी बात है इस्माइल भाई, आपने जो कुछ भी कहा है कि ना हुर्फ बदल गए, ना तो आयत बदली, ना रुकू बदला, ना सूरा बदला। तो ये आपका बिलीफ है, ये रियलिटी है, ये अलग बात है। ये हमारे व्यूअर्स भी और आपके लोग भी जानते होंगे जानकर। आप भी जान जाएँगे, कुछ दिन स्टडी करेंगे तो बदलाव आया या नहीं आया, ये रियलिटी है या आपका बिलीफ है। ये तो जान जाएँगे, वक़्त की बात है, थोड़ा वक़्त लगेगा। इतनी जल्दी सारे काम नहीं होंगे ना, अभी तो शुरुआत हुई है। वही। अगर चेंज हुआ है तो आप बताइए ना क्या चेंज हुआ है? 1400 साढ़े जी। 1400 साल से चेंज नहीं हुआ है। सही बोल रहा हूँ हाँ, ना तो मैं? यही कह रहा हूँ ना, ये आपका जो बिलीव है ना, ये रियलिटी भी है या नहीं, ये आपको तो पता चल ही जाएगा ना। अभी तो थोड़ा तो वक्त हुआ, स्टार्ट हुए हैं, हम बात करने लगे हैं। एकदम से पूरा अगर रखेंगे तो एसिडिटी होने का खतरा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि थोड़े थोड़े से हम नेक्स्ट स्ट्रीम में भी आओ, कुछ और मिलेंगे, हमारी बातचीत होंगी, कुछ बात और रखेंगे, तो ताकि आप मौलवी से पूछिए ये जो सूर्य है, ये सूर्य के नाम कब डाले गए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा जेर जबर पेश कब आए, तो फिर आपको पता चलेगा हाँ चेंजेस आ रहे हैं। फिर आपको वेरिजन को पता चलेंगे कितने वेरिजन आज के पीरियड में मौजूद है, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ इसमें चेंजेस है। अब एक ही स्ट्रीम में आप पूरा टोटल 1000 साल की जर्नी एक स्ट्रीम में आप तय करना चाह रहे हैं, तो नहीं, नहीं। एसिडिटी से ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है। आज़ाद भाई, आप गलत समझे हो। वो सब जो भी ज़बर ज़ेर पेश आयत ऐड किए गए हैं, जो पारा डिवाइड हुआ है, वो उस चीज़ को जी आप नहीं समझे। मैं समझ गया हूँ वो चीज़ को। वो चीज़ जी इसीलिए जी। कि हमारे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आसानी के लिए ऐड की गई है बस। अच्छा। अरबी हमारे को डायरेक्ट पढ़ने नहीं आता है। सिर्फ़ अरब के लोग ही डायरेक्ट पढ़ते हैं। हम वो नहीं पढ़े, अच्छा। हमें वो पढ़ने के लिए ज़बर ज़ेर पेश हमारी आसानी के लिए वो लगाया गया है। लेकिन कोई सजदा एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, कोई सूरा एक ऐड नहीं हुआ है, कोई आयत ऐड नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो सर वही तो कह रहा हूँ मैं कि अभी स्ट्रीम आज की ये लास्ट नहीं है स्ट्रीम, आगे स्ट्रीम चलते रहेंगे और आप भी आते रहो, मिलते रहो। हम यही उम्मीद करते बिल्कुल हैं कि अब आज़ाद आगे भाई। भी मिलेंगे। जैसा जैसा पहले लैपटॉप बड़ा था, जैसा पहले कंप्यूटर बड़ा था, फिर छोटा टेबल में आया, फिर लैपटॉप में आया, फिर फ़ोन में आया, बिल्कुल उसी तरह अपडेट हुआ है कि लोगों की आसानी के लिए पढ़ने के लिए कुरान शरीफ ज़बर ज़ेर पेश लगाया गया है, किताब की शक्ल दी गई है उसको, इतना ही है। आप नहीं समझे इसको। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में आएँगे, फिर कोई और एक टॉपिक के ऊपर आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह, ओके देखेंगे। सर, थैंक यू सो मच। आज की स्ट्रीम में बस इतना ही है कि सूरों के नाम बदल गए हैं, पहले कुछ और नाम था, बाद में कुछ और नाम आया है। ये आपको
देखना सूर्य जी नहीं समझा मैं सूर्य सूर्य के नाम चैप्टर्स के नेम चेंज हुए या नहीं हुए ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पता कर लेंगे, वो भी मसला नहीं है, उसका भी जी उसके बाद वर्जन का आएगा। तो वर्जन जब हाँ कितने वर्जन है आज की पीरियड में जो अलग अलग है हाँ वो भी पता चल जाएगा। आजाद भाई आपको भी पूरा इल्म नहीं है, आप भी सुने सुनाई बात कर रहे हो, मैं भी जाके सच्ची चीज क्या है पीछे की बात क्या है मालूम कर लूंगा, सूर्य के नामा कैसा चेंज हुआ। यस 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 ओके सर, थैंक यू सो मच, आपको ज्यादा टाइम दिए शुक्रिया और शुक्रिया बाकी दिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।